नमस्कार दोस्तों। नैतिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। वो पढ़ाई जाती है समाज में और अपने परिवार के बीच। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, नैतिक शिक्षा का बीड़ा उठाया है हेमा फाउंडेशन ने। इस वक्त मेरे साथ हेमा फाउंडेशन के सीएमडी महेंद्र काबरा जी हैं, जो पिछले कई सालों से छात्रों में नैतिक शिक्षा की ज्योति जगाने की योजना है इनकी। सर, आपने लाइव इंडिया न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, मैं देखता हूं कि अभी एजुकेशन कमर्शियल होता चला जा रहा है, लेकिन आज के इस युग में आप जो है नैतिक शिक्षा पर विशेष फोकस करके बच्चों में घर के प्रति, माता पिता के प्रति और समाज के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसकी आवश्यकता हम सब पहले से महसूस करते हैं। हम कहीं भी किसी भी सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी सामाजिक संस्था में जाते हैं, ऐसे सभी स्थानों पर इस विषय पर चिंता की जाती है कि हमारे बच्चों में आज किसी भी तरह से सामाजिक या भावनात्मक मूल्य है ही नहीं। बच्चे पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, टीचर्स की भी नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। ये स्थिति बनती जा रही है। इसका कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का जो एक योगदान होना चाहिए था, हमारी शिक्षा जीवन पद्धति को सिखाने के लिए होनी चाहिए, जीवन का प्रबंधन के लिए होनी चाहिए। आज उस प्रबंधन के बारे में हमारा कोई प्रयास नहीं होता। वो प्रयास हमें करना होगा। जिस तरह से हम एकेडमिक्स की बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसी तरह से इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने की आवश्यकता है। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने प्रेस रिलीज में जो है करीब 7 राज्यों के स्कूलों को शामिल किया है बच्चों को अवार्ड देने के लिए। किस टाइप का अवार्ड है, क्या कुछ उसमें देंगे आप? देखिए, अवार्ड से महत्व ज्यादा ये होता है कि उनके जो प्रयास किए गए उनको रिकॉग्निशन देना, ये इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ऐसे 51,000 से लेकर 31,000, 11,000 इस तरह के अनेक पुरस्कार राशि रखी गई है, वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए है। नहीं सर, जब आपने उसकी शॉर्टलिस्ट किया तो उसका पैमाना क्या रखा है? किस टाइप के बच्चों को, किस टाइप के स्कूल को आप सम्मानित करेंगे? हमारे जितने ये विद्यालय हैं और जितने उनके विद्यार्थी हैं, वो हेमा फाउंडेशन द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम, उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। हमारा जो रिकॉर्ड है, सारा डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, उसमें हमें पता रहता है किसी भी बच्चे ने जो एक्टिविटी की वो हमें तुरंत पता होती है। ये जितने विद्यालय चुने गए, इनके अधिकतर सारे विद्यार्थी आज एक्टिव है, हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और इस वजह से उनको चुना गया। सर, नैतिक शिक्षा की बात करें तो आज तो मोबाइल पूरी तरीके से नैतिक शिक्षा की हम कह सकते हैं कि एकदम पूरा डुबो रहा है। तो क्या मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल के दुष्परिणाम पर भी चर्चा आपका फाउंडेशन करेगा? देखिए, किसी का दुष्परिणाम पे चर्चा करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीजें हो रही है वो होने वाली है। हमें यह देखना पड़ेगा डिजिटल वेलनेस कैसे देंगे हम। जो डिजिटल एडिक्शन है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट्स से लेकर दादा दादी से लेकर सभी लोग उससे जुड़े हुए। आप कैसे बच्चों को बोल सकते कि मैं देखूंगा तुम नहीं देखो, ये संभव नहीं है। लेकिन क्या देखो यदि हम बता सकते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। ये महेंद्र काबरा जी हैं, जिनका साफ कहना है कि नैतिक शिक्षा के माध्यम से अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करें कि उनको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, डिजिटल का किस हद तक उपयोग करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे विशेष मूल्यों पर हेमा फाउंडेशन काम कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 28 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम रखा है, उसमें आप जो है कई गणमान्य व्यक्तियों को बुलाए हुए, क्या कुछ प्रोग्राम है वो? पिछले 2016 से जब से हेमा फाउंडेशन शुरू हुआ, उसके बाद एक ये वार्षिक कार्यक्रम होता है। हमारे पास एक अवसर होता है कि वर्ष में एक बार जितने प्रयास किए गए, उन प्रयास किए गए विद्यालयों को हम उन्हें रिकॉग्निशन दें, कुछ अवार्ड या रिवॉर्ड्स दें। हमें बड़ी खुशी है कि बड़े गणमान्य व्यक्ति हमसे इस विषय के लिए जुड़े, उन्होंने प्रशंसा भी की और साथ साथ में इस बार के कार्यक्रम में हमारे स्वयं के ट्रस्टी हेमा फाउंडेशन के स्वामी गोविंद गिरी जी, जो कि राम मंदिर के भी ट्रस्टी है, वो भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। हमारे देश के आज जो विकास हो रहा है, उस विकास में सबसे बड़े मंत्री गिने जाते हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, आप भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। मनोज जोशी जो हमारे फिल्म एक्टर जुड़े हुए हैं, वो ट्रस्टी है, साथ में वो रहेंगे। राजपाल यादव जी, उन्होंने भी इस विषय पे आने के कहा है। तो कुल मिलाकर हेमा फाउंडेशन
सिर्फ जो है एक राज्य तक सीमित नहीं, करीब 7 राज्यों के स्कूलों को जो है अलग अलग छात्रों को नैतिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। कुल मिलाकर के ये जो प्रोग्राम है स्कूल और छात्रों को प्रोत्साहित करने का एक नया तरीका है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।